खुदावंद खुदा परवरदिगार जो है, जो था, जो आने वाला है, उसके बारे में मुक़द्दस किताब में उसके मुकाशफा के अध्याय में जो बातें लिखी हैं वो बड़ी अहम बातें हैं। वो उसके 7वें बाब के 12, 13, 14, 15, 16 और 17 कलाम में अगर आप पढ़ें तो आपके पसीने छूट जाएंगे। आप खुदाबंद के आगे सिजदा करेंगे, जबकि कोई इस बात को इतनी अहमियत नहीं देता। लेकिन जब हमने इस बात को पढ़ा तो सचमुच हम भी सिजदे में आ गए, क्योंकि जो मुक़द्दस लोग 24 की गिनती में थे, जब उन्होंने खुदावंद बाप के आगे सर के बल लेटकर, गिरकर, मुंह के बल लेटकर सिजदा किया और कहा आमीन। क्यों कहा? क्योंकि हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और तलाक़त अब्दुअलाबाद हमारे खुदावंद की है, ये उन्होंने कहा था। अब इन शब्दों में, इन लफ्ज़ों में आप जान लीजिए कि कितनी अहमियत है खुदा की। फिर उन्होंने कहा आमीन। सुनिए, जो खुदा के पास रूह में यीशु मसीह का एक चेला प्रेरित यूहन्ना उस मुक़द्दस तख़्त के सामने था, वहाँ बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग ने उससे कुछ पूछा। सुनिए, बुज़ुर्ग ने क्या कहा। और बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि यह सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? क्या यूहन्ना जानता था? नहीं, लेकिन वहाँ बात कुछ और थी। तब उसने कबूल किया। क्या? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। अब मुसीबत कौन सी थी? मुसीबत जो धरती पर अब आप देखेंगे वो पहले भी आ चुकी है। सुनिए, वो कहता है इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए। बर्रा है मेमना, यीशु मसीह जिसको कहते हैं, जो तख़्त के बीच में है। उस सबब से यह खुदा के तख़्त के सामने हैं और उसके मुक़द्दस में, ध्यान से सुनिएगा, रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख़्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। उसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप
सताएगी न गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गिरहबानी करेगा और उन्हें आब हयात के चश्मा के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। देखा आपने, ऐसी बात वही मनुष्य के लिए ठीक बैठती है जो खुदा के बर्रे के लहू से अपना जामा धो लेता है। हालेलुया। अब आप इस पर यकीन मानिए और इसको पढ़िए और अपने जीवन की हर बात को खुदा के रूह के अनुसार जीने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, आमीन।